राज्यसभा में कौन होगा अगला नेता प्रतिपक्ष का नेता कांग्रेस की तरफ से? खरगे के पद से इस्तीफा देने से खाली हुई कुर्सी पर आखिर कौन विराजमान होगा? कांग्रेस के लिए ये नई माथापच्ची सामने आई है। कांग्रेस इसी ऊहापोह में है कि आखिर कौन इस बड़े पद का दावेदार होगा। बड़ा जिम्मेदारी का पद माना जाता है। लोकसभा के बाद क्या राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत खो देगी कांग्रेस? दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से पहले सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप दिया था। अब सोनिया गांधी को तय करना है कि राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष कौन हो। पार्टी में राज्यसभा के विपक्ष के नेता के पद को लेकर घमासान बढ़ गया है। दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति एक पद के उदयपुर संकल्प शिविर में तय सिद्धांत का पालन करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि खड़गे ने इस्तीफा उस समय की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को सौंपा था और यह इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को नहीं भेजा गया था। तो वहीं कांग्रेस का यह तर्क है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए कांग्रेस के पास जरूरी संख्या है और यह पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो ये जिम्मेदारी किसे देती है। एक बात यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष के पद की उम्मीद में कई नेता अभी से अपनी अपनी जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी कील कांटा दुरुस्त करने में जुट गए हैं। उधर कांग्रेस के विपक्ष के नेता के चयन की सुगबुगाहट शुरू होते ही उत्तर भारत के नेताओं ने भी दावा ठोकना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी को संभालेगा? इसके लिए कई नामों पर कांग्रेस हाईकमान मंथन कर रही है, लेकिन 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कांग्रेस प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए वो कौन कौन से नाम हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। इनमें से एक नाम पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह समेत कुछ और नामों का भी है, लेकिन ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था, लेकिन खड़गे का नाम आगे आने के बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। वो भारत जोड़ो यात्रा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी संभाल रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेशन भी देख रहे हैं। चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं। दिग्विजय सिंह बहुत पुराने नेता रहे हैं। हालांकि एक समय था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा या बड़ा मंत्री बनाया जाएगा कि खींचतान पी चिदंबरम और उनके बीच में चलती रही है, लेकिन इस सब के बीच में दिग्विजय सिंह क्या वो चेहरा हो सकते हैं, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं पी चिदंबरम और कई तमाम दूसरे वरिष्ठ नेताओं का ये कहना है कि पी चिदंबरम का ताल्लुक दक्षिण भारत से है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो हिंदी में बात कर सके। इस चुनौती पर दिग्विजय सिंह खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल की पदयात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह शीत सत्र के दौरान अपना पूरा वक्त नहीं दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी के केंद्र की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद से कांग्रेस का सियासी ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी गंवाने के बाद कांग्रेस एक के बाद एक राज्य में सरकार गंवाती जा रही है। ऐसे में इसका सियासी असर राज्यसभा में भी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पर पड़ रहा है। तो क्या राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के पद की हैसियत खो देगी? अभी सवाल कांग्रेस के लिए चिंता की लकीरें खींच रहा है। यह सवाल कांग्रेस के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कौन इस बड़े पद पर, जिम्मेदार पद पर बैठे और क्या कांग्रेस के पास ऐसे चेहरे हैं। ये बहुत ही अहम बात है। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के पास इतनी भी संख्या नहीं है कि वो प्रतिपक्ष का पद रख सके। साल 2022 में अलग अलग समय पर राज्यसभा की करीब 75 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की साख दांव पर है। सदन में सरकार के सामने कई विपक्षी पार्टियां होती हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उस पार्टी को विपक्ष का नेता बनाने का मौका मिलता है जिसके पास कम से कम 10% सीटें हों। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस की इतनी कम सीटें आई हैं कि वो आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता भी नहीं बना सकती है। वहीं इस साल के आखिर तक देश के 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव में कांग्रेस के पास अभी फिलहाल 34 सदस्य हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 25 के नीचे आ गई तो विपक्ष का पद कांग्रेस गंवा सकती है, यानी दोनों जगह से पद जा सकता है। मौजूदा समय में राज्यसभा में भाजपा सदस्यों की संख्या 97 है। इन चुनाव के नतीजों के बाद और साल के अंत तक ये संख्या बढ़ भी सकती है। एनडीए के सदस्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बढ़कर 122 तक हो सकती है। इस तरह से ये मतलब निकाल सकते हैं कि 243 सदस्यों वाली राज्यसभा में बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ बहुमत में आ सकती है और बीजेपी राज्यसभा में भी अभी तक अल्पमत में थी, अभी तक थी। भारतीय संविधान की बात करें तो राज्यसभा के कुल 250 सदस्य निर्धारित हैं। इसमें 238 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा चुनाव में मतदाता सीधे सांसदों को नहीं चुनते हैं, बल्कि राज्य के विधायक राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव का असर भी राज्यसभा के चुनाव पर पड़ना लाजमी है। जिन जगहों पर चुनाव होने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब विधानसभा चुनाव हुए, नतीजों में 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है।
कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन कहा जा रहा है कि अब राज्यसभा की 13 सीटों पर अगले साल 31 मार्च को चुनाव है। इन 13 सीटों में 5 सीटें पंजाब की हैं, जबकि बाकी 8 सीटों में असम की 2, हिमाचल प्रदेश की 1, केरल की 3, नागालैंड और त्रिपुरा की 1-1 सीट है, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। वहीं साल के अंत तक उत्तर प्रदेश के 11, बिहार के 5, राजस्थान के 4, मध्य प्रदेश के 3 और उत्तराखंड के 1 सीट पर भी राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीटों पर भी राज्यसभा चुनाव होने हैं। राज्यसभा में अभी कांग्रेस के 34 सांसद हैं, जो कि साल के अंत तक घट सकते हैं। उम्मीद है कि संख्या 27 तक जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के कुछ राज्यसभा सदस्य अगर पार्टी छोड़ देते हैं और यह आंकड़ा 25 के नीचे चला जाता है तो आधिकारिक तौर पर विपक्ष की कुर्सी डांवाडोल हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के इस्तीफा देने के बाद में कौन नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से होगा। कई चेहरे हैं और कई चेहरे हैं जो इस पद पर बैठना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कितने महत्वपूर्ण रहे हैं पार्टी के लिए, माना जाता है कि क्राइसिस के समय पर वो हमेशा तैयार रहे। अशोक गहलोत ने जब अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था तो उसके बाद तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ गए और इससे कुछ हद तक स्थितियां संभल गई। खड़गे वैसे भी रणनीतिक तौर पर भी कांग्रेस के साथ में हमेशा उसकी पॉलिसीज हों, चाहे बड़े डिसीजंस हों, उनमें सबसे आगे दिखाई दिए हैं। निश्चित तौर पर चेहरा गांधी परिवार का रहा है और अभी भी ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके चेहरे को नकारा नहीं जा सकता है। और खास तौर पर राहुल गांधी, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त, तो राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, मल्लिकार्जुन खड़गे रणनीतिकार हैं। बहुत मुमकिन है कि खड़गे के पास में ये डिसीजन होगा कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और साथ ही साथ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी इस पर सलाह मशविरा किया जाएगा। जो बड़े नाम आगे चल रहे हैं उनमें दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम के नाम प्रमुख हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।